हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। फ्रेंड्स, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हमने इस पर 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उन वीडियोस को भी ध्यान से देखें और कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से एकदम विस्तार में समझें। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक उसका एक प्रॉपर्टी है, वो छूट गया था, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी उसे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। ये फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पिछला वीडियो में छूट गया तो मैं इस वीडियो में इसे क्लियर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और अगर इनका Z1 बाई Z2 का हमें Z1 बाई Z2 का हमें मॉडुलस निकालना हो, तो फ्रेंड्स अगर हम Z1 का अलग से मॉडुलस निकालें और Z2 का अलग से मॉडुलस निकालें और दोनों को डिवाइड कर दें तो दोनों के वैल्यूज सेम ही आते हैं। जैसे कि देखिए, मॉडुलस ऑफ Z1 और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2, ये दोनों सेम होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे अवॉइड मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पोलर फॉर्म, और जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, पोलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म देखते आए हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये जो फॉर्म फ्रेंड्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, और पोलर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पोलर फॉर्म को अवॉइड मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पोलर फॉर्म हार्ड है। नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोलर फॉर्म मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में जो भी रहता है इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म को ही हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर r क्या होता है, थीटा क्या होता है, ये सब जानते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा, और हमने यहाँ भी लिख रखा है, देखिए z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है। जहाँ पे r क्या है, देखिए r है आपका रेडियस वेक्टर, r है रेडियस वेक्टर और थीटा है आर्ग्यूमेंट। इसे हमने डिटेल में इधर देखिए आरेख के द्वारा समझाया है। जैसे कि अगर एक लाइन लेते हैं, इनिशियल लाइन, इस पे थीटा एंगल बनाते हुए एक और लाइन लेते हैं, देखिए, और ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। तो ये जो एंगल जो थीटा बनाया है, इसको ही कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी आर कॉमा थीटा। ठीक, ये जो कोऑर्डिनेट है इसे हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट। और आर तो है ही आर तो आप लोग जानते हैं, ये रेडियस वेक्टर, और ओ एक्स है इनिशियल लाइन। देखिए आर इक्वल जहाँ आर है रेडियस वेक्टर, ओ एक्स इनिशियल लाइन, और ओ पोल है, और थीटा इक्वल्स टू
एंगल पी ओ एक्स, ये पी ओ एक्स, थीटा को ही आर्ग्यूमेंट या फिर वेक्टोरियल एंगल कहते हैं। और ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिया है वो पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट। और ये रहा आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन मतलब पोलर कोऑर्डिनेट जो था हमारा और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है, मतलब कि z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ये कार्टेशियन हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। और पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का मतलब कि आपका पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन में क्या रिलेशन है। मतलब कार्टेशियन, देखिए रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, इन दोनों में रिलेशन अभी हम यहाँ देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, जैसे कि ये है आपका एक्स, देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने लिया, और इस पर कोई एक पॉइंट पी लेते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है फ्रेंड, एक्स कॉमा वाई क्या है? एक्स है आपका एक्स एक्सिस में जितना चला गया, और वाई एक्सिस में जितना ट्रेवल किया। तो एक्स, देखिए एक्स यानी कि एक्स एक्सिस में जितना चला, यहाँ पे एक्स लिया गया, और वाई यानी कि वाई ये, और इसके ठीक पैरेलल ये होगा, तो हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ वाई, और अगर यहाँ से और यहाँ से अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लें, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाइथागोरस थ्योरम से आर इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ त्रिकोणमिति का कुछ रूल्स लगते हैं, जैसे कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस देखिए क्या है यहाँ पे, ओ एम बाय, देखिए ओ एम बाय ओ पी, इक्वल्स टू, और ओ एम क्या है आपका? एक्स है, एक्स बाय, और आर ओ पी है आर, तो एक्स बाय आर साइन थीटा इक्वल्स टू पी एम। साइन थीटा क्या होता है? पी एम बाई ओ पी। साइन थीटा क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। तो पी एम बाई ओ पी, पी एम क्या है? वाई, ये देखिए वाई, पी एम यहाँ वाई है, ये पी है, ये पी एम वाई, और ओ पी तो आर है, तो वाई बाई आर। फ्रेंड्स, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक होगा ना फ्रेंड्स? अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं वहाँ पर, देखिए z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, बस यहाँ पर फर्क यही है कि a के जगह पर यहाँ पे x ले लिया गया है, और y, b के जगह पर y ले लिया गया है। अब a लिखे x लिखे, बात एक ही है, बात बराबर ही है। आप यहाँ चाहें तो x को a से रिप्लेस कर सकते हैं, y को b से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप वैसे ही सीख सकते हैं। x, देखिए z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, एंड z एक अलग, z इक्वल्स टू x
प्लस आयोटा वाई, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो कार्टेशियन में दिखाया गया है, यहाँ पर इसमें जो मतलब आपका जो ग्राफ है इसमें दिखाया गया है एक्स वाई को लिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की जगह पर ए होगा और वाई की जगह पर बी, किसके हिसाब से होगा? तो फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, ए प्लस आयोटा बी के हिसाब से, ठीक। तो उसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है फ्रेंड। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब। कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू ये, और देखिए एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए क्रॉस में अगर हम कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर लें तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अगर फ्रेंड्स हम इसे इक्वेशन अगर हम इसे इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 और दोनों को स्क्वायरिंग करके अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, विच मीन्स आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ देखकर आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि ये जो है आपका वही मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी देखिए मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड भी हमारा होता है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? अगर हम जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, होगा ना। तो यही चीज़ है आपका आर, जो हमने वहाँ आर निकाला, सेम चीज़ है। आर इक्वल्स टू, वहाँ भी वही था, आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम इससे और आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर ये इक्वेशन 1 माने थे हम लोग और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करें तो क्या आएगा? y बाई एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ओके। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? देखिए सॉरी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा। तो विच मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 अगर इधर आएगा तो 10 का इन्वर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स y बाई एक्स, ओके। और यही थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये निकला आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला।
जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसके बारे में मैं और भी अभी बताऊंगा। और ये जो y/x है ये आपका अंडर मॉडुलस होता है। फ्रेंड्स इसे और डिटेल में समझने के लिए चलते हैं ज़रा दूसरे पेज में और इसे विस्तार से समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम थीटा से डिनोट करते हैं। और ये थीटा के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला फाइंड किया, tan इनवर्स y/x। ठीक, ये आपका मॉडुलस है tan इनवर्स y/x। और फ्रेंड्स ये बात एक और बात है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए ये आर्ग्यूमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक, अगर हम फ्रेंड देखिए, अगर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, और x एक्सिस में तो इधर प्लस प्लस प्लस, इधर प्लस प्लस होते हैं, और इधर y एक्सिस में इधर प्लस, इस तरफ प्लस होते हैं, प्लस प्लस डॉट डॉट, और इधर माइनस x एक्सिस में, और इधर माइनस y एक्सिस में। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये माइनस डॉट डॉट डॉट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी ये कोऑर्डिनेट एक्सेस क्यों लिया, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। ये फ्रेंड किस क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थांश। हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है चतुर्थांश, ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, तो उसी प्रकार फ्रेंड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब कि x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स इसे ध्यान से समझते जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x y हो, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आप एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर जो z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है, यहाँ 3 x एक्सिस को डिनोट करता है और 4 y एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है फ्रेंड, ये बातें पहले हमने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं इसे आपको पोलर फॉर्म के समय मैं इसे बताने वाला था, इसलिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसका जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस को डिनोट करता है और इमेजनरी पार्ट है वो y एक्सिस को। ठीक, तो अभी ये जो देखिए, ये फिर से बना लेता हूँ एक बार। ये हो गया, ये x है और ये y एक्सिस, x डैश y डैश, ये प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस माइनस होते हैं और ये भी माइनस। तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लेता हूँ समझने के लिए, 3 + 4 आयोटा। ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये जो आपका थीटा है आर्ग्यूमेंट है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होता है। ये जो निकला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फ्रेंड्स, ये जो थीटा है आर्ग्यूमेंट, इस फॉर्मूले से जो थीटा निकलेगा आपका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यही हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट यही हो जाएगा। फिगर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बार बार भर जाता है। देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट आता है वो डायरेक्ट थीटा ही आ जाता है। थीटा मतलब थीटा आपका जो आर्ग्यूमेंट का जो फॉर्मूला है उससे जो निकल कर आया, जो भी पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 6 जो भी आया वो डायरेक्टली देखिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट का हो तब क्या करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कि z इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का पेयर बन रहा है, माइनस प्लस का पेयर है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर इसे यहाँ से जो थीटा निकला, इस थीटा को अगर हम पाई में से घटा दें, पाई माइनस थीटा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाले के लिए आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए आर्ग्यूमेंट ये वाला हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब उसका रियल पार्ट भी माइनस में हो और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रेंड हो जाएगा बस देखिए माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो जाता है आपका माइनस थीटा। ठीक, एक बार साफ से लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा। ये तो है ही आपका वाई डैश। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ जानना है कि यदि आपका थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन पाई, ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल्स टू पाई, इस इंटरवल में अगर आपका थीटा रहेगा तो उसे कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि इस माइनस पाई और पाई के बीच में अगर आपका आर्ग्यूमेंट आता है तो हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ठीक, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो उधर समझा वो देखिए वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ द आर्ग्यूमेंट which satisfies the inequality theta greater than minus pi but less than equals to pi is called the principal value of the argument। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस इंटरवल में जो भी आएगा उसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट कहेंगे।
और प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा and minus theta according as the complex number lies on the first, second, third और fourth quadrant respectively। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट ये होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। ठीक है फ्रेंड, आप इसे प्लीज़ अपने जो भी कॉपी होगा उसमें आप प्लीज़ इसे नोट करते जाइएगा और इन सब का एक नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत लाभ होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आर्ग्यूमेंट जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये देखिए, और कुछ यहाँ पर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का बार इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पावर n इक्वल्स टू n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इक्वल्स टू 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इन सब को देखकर आपको एक चीज़ लग रहा हो कि इसका प्रॉपर्टी तो लॉग के जैसा है, तो आप इसे याद रखने के लिए आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि लॉग का जो जो प्रॉपर्टी है उस टाइप का इसका भी प्रॉपर्टी होता है आर्ग्यूमेंट का। जैसे कि ये वाला फोर्थ नंबर ले लीजिए, फिफ्थ नंबर, फिर हमने उधर देखा फर्स्ट सेकेंड नंबर, ये सब। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसमें और क्या क्या आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, द आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा बी, तो इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, सॉरी z इक्वल्स टू आयोटा जीरो, इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं, क्योंकि अगर आप इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ऊपर में y नीचे x, y यानी कि जीरो और यहाँ पर भी जीरो, और जीरो बाई जीरो क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए फ्रेंड्स जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो है इसका मतलब ये है कि वो रियल है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, प्योरली रियल। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 3 और इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं 3 इक्वल्स टू 10 इनवर्स, क्या होता है y यानी कि देखिए जीरो इंटू आयोटा लिख सकते हैं, 0/3 और 0/3 जीरो और 10 इनवर्स जीरो जीरो, यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आर्ग्यूमेंट जीरो कब आया, जब z आपका प्योरली रियल था तब आया। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b,
हमें कहा जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब कि अंडर रूट जेड फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका डायरेक्टली फॉर्मूले हैं हमारे पास। अंडर रूट जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी। अगर निकालना हो तो देखिए क्या करना है, इस फॉर्मूले में आप अगर पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू तो हमें ईजिली इसके स्क्वायर रूट मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इसे नोटबुक में लिखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उस सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो आपका बी है होगा वो पॉजिटिव होगा इसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब देखिए ए तो हो गया आपका ए प्लस आयोटा बी रहेगा, तब अगर ए माइनस आयोटा बी रहा तब क्या करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूले हैं हमारे पास। आइए देखते हैं। देखिए उसके लिए ये रहा, अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस आयोटा इंटू अंडर रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, वेयर बी इज नेगेटिव, जहाँ बी ऋणात्मक है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए कुछ नोट भी हैं। इफ़ x, y बिलोंग्स टू R, देन अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा y प्लस अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड नंबर में है अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा y माइनस अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा y इक्वल्स टू आयोटा इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने देते हैं, और वीडियो का और लेंथ बढ़ाना सही नहीं होगा। इसमें ही अगर मैं और अगर इंक्लूड कर दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और भी इसमें जो आते हैं वो सब बताऊं तो यार वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, और हमारे चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन सब से यही सब हमारा मोटिवेशन है फ्रेंड्स, और हमें उम्मीद है कि आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।